नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। जोधपुर सीबीआई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर में छापा मारा है। इससे पहले अग्रसेन के घर ईडी का छापा पड़ा था। मंडोर स्थित अग्रसेन गहलोत के घर पर कार्यवाही चल रही है। इस पूरे मामले को राजनीतिक हलकों में राहुल गांधी के लिए अशोक गहलोत की ओर से दिल्ली में किए जा रहे प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अग्रसेन गहलोत के पावटा स्थित कार्यालय पर भी सीबीआई टीम मौजूद रही। कार्यवाही के लिए सीबीआई टीम दिल्ली से आई थी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अब ईडी सोमवार को पूछताछ करेगी। राहुल की अपील पर एजेंसी ने पूछताछ 3 दिन के लिए टाल दी है। राहुल को शुक्रवार को ईडी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन राहुल ने मां सोनिया गांधी की खराब तबीयत का हवाला देकर जांच एजेंसी से पूछताछ स्थगित करने की अपील की। इसे ईडी ने मान लिया। ईडी राहुल को सोमवार को पूछताछ के लिए आने के संबंध में नया समन जारी करेगी। राहुल से 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ हो चुकी है। राहुल ने अब तक जो जवाब दिए हैं उससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में पूछताछ प्रक्रिया लंबी चलने की संभावना है। जयपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं के नाम पर भले ही कई बदलाव किए जा रहे हैं, मगर यात्रियों की जेब कटना जारी है। एयरपोर्ट पर 2 टैक्सी काउंटर हैं और दोनों में मनमानी किराया वसूला जा रहा है। यहां से 6 किलोमीटर के लिए प्रीपेड टैक्सी के 350 रुपये लिए जाते हैं। वहीं WTI कैब्स के 450 से 550 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यूं तो यात्रियों की सुविधा के नाम पर 2 काउंटर खुलने से प्रतिस्पर्धा होने चाहिए और यात्रियों को सस्ती कैब सेवा मिलनी चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट पर इसके विपरीत काम हो रहा है। जयपुर में गृह निर्माण सोसाइटी के पट्टों पर बसी 4 से 5 हजार कॉलोनियों में बसे 2 लाख से अधिक भूखंडधारियों के लिए राहत की खबर है। इसको लेकर जेडीयू और सहकारिता विभाग ने पिछले साल एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था। इस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ 3 बैठक में चर्चा हो चुकी है और अब राज्य सरकार से मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार गृह निर्माण सोसाइटियों की अनियमितताओं पर लगाम कसने के साथ ही सोसाइटी के पट्टों पर बसी कॉलोनियों का नियमन करेगी। 3rd ग्रेड शिक्षक 14 साल से JN बना बैठा था और इसकी पोल तब खुली जब ये 2 दिन पहले रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मूल विभाग खंगाला तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। रिश्वत का आरोपी ज्ञान प्रकाश शुक्ला JN नहीं बल्कि 3rd ग्रेड टीचर है। पहले प्रारंभिक शिक्षा परिषद में और अब समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर 14 साल से JN पद पर काम कर रहा है। DEO प्रारंभिक मुख्यालय ने उसे निलंबित कर दिया है। विदेशों में पढ़ाई करने के इच्छुक राजस्थानी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब 8 लाख नहीं बल्कि 25 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में संशोधन कर दिए हैं। पहले अभ्यर्थी के परिवार की कुल आय 8 लाख रुपए निर्धारित थी। अब इस आय वर्ग के छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्चों का 100% भुगतान अधिकतम 12 लाख होगा। 8 लाख से 25 लाख आय वालों को ट्यूशन फीस के अलावा 50% अधिकतम 10 लाख भुगतान देय होगा। 25 लाख से अधिक आय वाले छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्चों का भुगतान नहीं होगा। जोधपुर में जेडीए आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को कार्यकारी समिति की बैठक हुई। इसमें राजस्व ग्राम बिसलपुर खसरा नंबर 906 में राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय के लिए भूमि आवंटन तथा खसरा नंबर 319 में राजकीय प्राथमिक रापरासनवी के लिए भूमि आवंटन, राजस्व ग्राम डांगियावास खसरा नंबर 117 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन का निर्णय किया गया। इसी तरह कई अन्य विद्यालयों में भी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय भवन के लिए भूमि आवंटन आदि विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की ओर से लगाए गए ड्रोन एक्सपो 2022 में एक से बढ़कर एक ड्रोन का प्रेजेंटेशन हुआ। गुड़गांव की कंपनी टेक ईगल ने तो अपने प्रेजेंटेशन से सबका दिल जीत लिया। एक ऐसा ड्रोन दिखाया जो देश में कॉमर्शियल सेक्टर में सबसे लॉन्ग रेंज और सबसे तेज स्पीड से उड़ता है। कंपनी का दावा है कि उसका ड्रोन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ाया जा सकता है। देश का ये पहला ऐसा ड्रोन है जो इतनी तेज स्पीड से उड़ेगा। सीबीएसई ने साल 2022-23 की बोर्ड परीक्षा के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जमा करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें सीबीएसई स्कूल 11 जून से 31 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क LOC भर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 1 सितंबर से 15 सितंबर तक LOC अपलोड किया जा सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 1500 रुपये देने होंगे। 150 रुपये प्रत्येक प्रायोगिक विषय के जमा करवाने होंगे। राजस्थान में पीटी टीचर की बम्पर भर्ती निकली है। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पीटी टीचर के 5,546 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
पीटी टीचर भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक 23 जून 2022 से एक्टिव होगा। इस भर्ती में पीटी टीचर के 5,546 वैकेंसी नॉन टीएसपी क्षेत्रों के लिए और 647 वैकेंसी टीएसपी क्षेत्रों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई है। आवेदन राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये रखा गया है। लिखित परीक्षा 25 सितंबर को होगी। राजस्थान में आम की ऐसी खास किस्म है जो सर्दी में भी फल देती है। यहाँ के एक किसान ने करीब 10 साल की मेहनत से ये किस्म तैयार कर ली है। इस किस्म के पेड़ से साल में 3 बार फल आते हैं। किसान श्री किशन सुमन 11वीं तक ही पास हैं। उनका ये प्रयोग उन्हें साल भर इनकम दे रहा है। ऐसे में उन्होंने इस किस्म का नया सदाबहार आम रख दिया है। कोटा से 10 किलोमीटर दूर गिरधरपुरा गाँव के श्री किशन ने पढ़ाई छोड़ने के बाद 1993 में अपनी 1 बीघा जमीन में खेती शुरू की थी। पहले धान की खेती की, फिर सब्जियां उगाई, बाद में फूलों की खेती की, लेकिन हर बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। अब आम उत्पादन कर वे मालामाल हो रहे हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग ने सीबीएसई स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लगातार तीसरे साल कॉलेज में स्टूडेंट्स को परसेंटेज के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के साथ ही प्रदेश के 450 से ज़्यादा सरकारी कॉलेज में 5 लाख से ज़्यादा सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वहीं अगले सप्ताह की शिक्षा विभाग की एडमिशन पॉलिसी जारी की जाएगी। दरअसल पहले परसेंटेज सिस्टम को हटाकर परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया था। इसके तहत सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की परसेंटेज का समानीकरण कर उन्हें एडमिशन दिया जाता था। जैसलमेर जिले को संजीवनी के रूप में 11 नए डॉक्टर और 40 एएनएम मिली है। अब जिले में चिकित्सा व्यवस्थाओं की कमी में सुधार होगा और 11 नए डॉक्टरों और 40 एएनएम की नियुक्ति से जिले की चिकित्सा व्यवस्था भी मजबूत होगी। सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू ने बताया कि जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते हमने 18 डॉक्टरों की मांग रखी थी। कुल 11 डॉक्टर एमबीबीएस हमें मिले हैं जो बहुत जल्द जैसलमेर जिले में ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा 40 एएनएम भी मिली हैं। उन्होंने बताया कि हमने यूटीबी के माध्यम से डॉक्टर और एएनएम को लिया है। सोडाला एलिवेटेड रोड पर पहला लोड टेस्ट सफल रहा। एलिवेटेड की ताकत जांचने के लिए 224 टन वजनी 8 डंपर खड़े किए गए थे। इसके नीचे गेज सेट किया गया जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। अब जेडीए इंजीनियरिंग विंग ने दूसरा लोड टेस्ट गुरुवार तड़के 4 बजे शुरू किया है। अब डंपर पिलर 18-19 पर खड़े किए गए हैं। इधर जेडीए ने सिविल लाइन्स सर्किल एसबीआई के सामने हैवी क्रेन की मदद से बचे स्पॉन की लॉन्चिंग का काम शुरू कर दिया है। ये 10 दिन में पूरा होगा। नवेश रीति नाम सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नवेश रीति यानी नव प्लस वेश प्लस रीति फैशन का ही पर्याय है जो संस्कृत, तमिल, हिंदी और मलयालम शब्दों से बना है। ये नाम वीवर सर्विस सेंटर जयपुर ने हैंडलूम के पुराने पारंपरिक डिजाइन व तकनीक के प्रदर्शन को दिया है। हाथ की बुनाई और कारीगरी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से ये विशेष आयोजन 24 से 26 जून को जवाहर कला केंद्र के रंगायन व अलंकार में किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि व्यूवर्स अपनी कारीगरी को नामचीन एक्सपोर्ट हाउसेज व इंटरनेशनल बायर्स के सामने ऑक्शन कर पाएंगे। ये नीलामी 17 जून से ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।